हेलो गाइस, दिस इज संजीव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप किसी भी लोन एप्लीकेशन या फिर किसी बैंक से या फिर कोई भी चीज अगर आप लोन पे लिए हो, या तो वो आपका सिक्योर लोन है या तो अनसिक्योर लोन है और वो लोन आप 2-3 महीना हो गया नहीं चुका पा रहे हो, आपकी स्थिति सही नहीं है, आपका जॉब जा चुका है, आपके पास कहीं से पैसा नहीं है, आप लोन पे नहीं कर पा रहे हो, तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी धारा आपके ऊपर लग सकती है और क्या कुछ आपके साथ हो सकता है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और गाइज, मैं आपको बता दूं कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको सब कुछ बता दूंगा क्या क्या आपके साथ हो सकता है। ये लोन एप्लीकेशन वाले काफी ज्यादा आप सभी लोगों को डराते हैं कि आपके नाम पे एफआईआर हो जाएगा, आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, आपको कोर्ट में आना पड़ेगा, लीगल नोटिस आपके खिलाफ निकल चुका है। तो ये सारी चीजें क्या सही में होती हैं, वाकई में होती हैं या फिर नहीं होती हैं, क्या कुछ आपके साथ हो सकता है, आज के इस वीडियो में आपका भाई आप सभी लोगों को बताने वाला है। तो भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए चलते हैं, आपको बताते हैं इन सभी चीजों के बारे में। सो गाइस देखो, लोन होता है दो तरीके का। एक होता है सिक्योर लोन, जिसमें कोई भी चीज आप मान लो जेवर या फिर आप कोई भी चीज गिरवी रख के लोन लेते हो। ठीक है, मान लो गहना रख दिए लोन लेने के लिए, घर रख दिए प्रॉपर्टी लोन, तो आपको लोन मिल जाएगा। या फिर आजकल तो सेकंड हैंड कार पे भी ऑटो लोन मिल रहा है। ठीक है, यूज कार लोन आपको मिलता है, सेकंड हैंड कार पे भी आपको लोन मिल जाता है। अगर आपकी कार की वैल्यू 8 लाख है तो आपको उसका ज्यादा ही मतलब मिल जाएगा, 1.5 गुना 2 गुना आपको मिल जाएगा। 8 लाख की कार है तो आपको उसका 16 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। आपकी कार लेकिन गिरवी रहेगी, अगर आप लोन नहीं चुकाओगे तो आपकी कार वो लोग लेके जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके से आप सभी लोगों को लोन मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक बोलते हैं सिक्योर लोन जिसमें आप कोई भी चीज रख के लोन लेते हो। ठीक है, और एक होता है अनसिक्योर लोन जहां पे आप कुछ भी नहीं देते हो, कोई चीज गिरवी नहीं रखते हो, किसी चीज पे आप लोन नहीं लेते हो। मतलब देखो, अनसिक्योर लोन जो होता है उसमें पर्सनल लोन आता है, एजुकेशन लोन आता है, बिजनेस लोन आता है, और भी लोन आते हैं 2-3 तो मुझे याद नहीं आ रहा है। कुछ इस तरीके का जो भी लोन होता है उसको बोलते हैं हम अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन आपको मैं बता दिया, या तो घर के ऊपर लोन ले लिए, गाड़ी के ऊपर लोन ले लिए, गोल्ड गहना वगैरह गिरवी रख के आप लोन ले लिए, या फिर कोई भी आप प्रॉपर्टी कोई भी सामान रख के लोन ले लिए। अब मान लीजिए गाइज, सिक्योर लोन है जिसमें आपका घर वगैरह उनके पास मॉर्गेज पड़ा हुआ है, बैंक वालों के पास है, गिरवी है आपका घर, तो आपका घर वगैरह बेच के वो अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अनसिक्योर लोन में वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अनसिक्योर लोन में सिर्फ 3 तरीके से वो अपना पैसा ले सकते हैं। 3 तरीके से कौन कौन सी केस, कौन कौन सा केस आपके ऊपर हो सकता है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। 3 तरीके का केस आपके ऊपर हो सकता है गाइज। पहला तो 4 से बीसी फ्रॉड का। ठीक है, फ्रॉड का, धोखाधड़ी का केस हो सकता है, लेकिन ये तब होगा जब गाइज आप, ये सिक्योर अनसिक्योर दोनों ही लोन में हो सकता है ये तीनों चीजें। ऐसा कुछ नहीं है कि जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ अनसिक्योर लोन में ही होगा, ये सिक्योर लोन में भी हो सकता है। तो गाइज पहले ये क्या करेंगे, देखो, अगर आप कोई भी लोन लियो, चाहे सिक्योर हो या फिर अनसिक्योर हो, इसमें 4 से बीसी आपके ऊपर लग सकता है। क्योंकि गाइज पहले ये ट्राई करते हैं कि कैसे भी अपना पैसा निकाल लें, अनसिक्योर लोन हो या फिर सिक्योर लोन हो, बाद में ये पूरा एक्शन वगैरह लेते हैं। तो अभी यहाँ पे ये क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मान लीजिए आपने सिक्योर लोन लिया है या फिर अनसिक्योर लोन लिया है, तो ये क्या करेंगे, आपको पहले डराएंगे, धमकाएंगे। अगर आपने एक ईएमआई 1 महीने का बाउंस किया, चलो कोई बात नहीं, ये इनके पास अलग अलग एजेंसीज होती हैं जिनको ये आपका नंबर दे देंगे। एजेंसी वाले आपको कॉल करके बोलेंगे आपके घर पुलिस आ जाएगी, आपको गाली गलौज, बहुत गंदे तरीके से व्यवहार करते हैं ये लोग। तो इस तरीके से करेंगे, फिर भी आपने नहीं दिया, 2 महीना नहीं दिया, 3 महीना नहीं दिया, आपका लोन हो जाएगा एनपीए। एनपीए होने के बाद वो क्या होता है कि बैंक उसको ऐसे कैटेगरी में डाल देती है कि भैया अब ये पैसा हमारा आने वाला नहीं है, ये चलो भैया ये एनपीए हो गया। तो एनपीए होने के बाद क्या होगा कि तभी भी, लेकिन जब तक आप लोन नहीं दोगे, मरते दम तक आपका पीछा ये नहीं छोड़ेंगे, अपना पैसा निकलवाना ही है इनको। लेकिन एनपीए होने के बाद क्या होता है कि ये जो आपका लोन है, बैंक को लगता है कि अब ये पैसा रिकवर होने वाला नहीं है, तो बैंक क्या करती है कि ये और अदर जो भी एजेंसीज होते हैं उनको आपका नंबर दे देती है। एजेंसी वाले आपको डेली फोन करेंगे, क्योंकि पैसा तो आपको देना ही है बैंक, आज नहीं तो कल। ये मैं एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन या फिर बैंक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए बैंक थक गई, पूरे तरीके से थक गई, 1-2 साल से आपसे ट्राई कर रही है, पैसा आप दे ही नहीं रहे हो, 6-7 महीना हो गया, लोन एनपीए हो गया, फिर भी आप पैसा नहीं दे रहे हो, तो बैंक क्या करेगी,
बैंक आपके ऊपर 3 तरीके से लीगल एक्शन ले सकती है। पहला 420 फ्रॉड का केस आपके ऊपर कर सकती है। फ्रॉड का केस तब होगा जब आप कोई फर्जी डॉक्यूमेंट आधार कार्ड में अपना नाम एडिट कर दिए हो, पैन कार्ड में अपना नाम एडिट कर दिए हो, सैलरी स्लिप आपका 20,000 महीने का आप उसको एडिट करके 50,000 करके लगाए हुए हो। अगर इस तरीके से आपने लोन लिया है तो आपके ऊपर 420 का केस हो सकता है और आपको जेल जाना पड़ सकता है। बेल तो हो जाता है लेकिन जेल जाना पड़ सकता है, इतना आप गांठ बांध लो। लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है क्योंकि बैंक वाले भी पागल नहीं है। पूरा कई तरीके से वो वेरिफिकेशन करते हैं आपके सैलरी का। ठीक है, आपको इंटरनेट बैंकिंग से अपना पूरा इनकम वेरीफाई कराना पड़ता है, फिर बैंक स्टेटमेंट भी देना पड़ता है। तो बैंक स्टेटमेंट आप एडिट कर लोगे लेकिन इंटरनेट बैंकिंग से आप थोड़ी ना एडिट करोगे। तो एक दो लोग ही ऐसे होते हैं जो कि ऐसा 420 का काम करते हैं, तो उनके ऊपर 420 का केस भी होता है। ठीक है, तो पहला तो इसको हम हटा देते हैं क्योंकि कोई भी ज्यादातर, जहां तक मुझे पता है, ऐसे 420 करके लोन नहीं लिया होगा। अगर आप कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के लोन नहीं लिए हो तो ये 420 का केस आपके ऊपर नहीं होने वाला है। सबसे बड़ा जो केस था वो यही था 420 का फ्रॉड का। ठीक है, दूसरे के बारे में बात करते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सेक्शन 25 का केस आपके ऊपर हो सकता है। अगर आपने लोन लेते समय कोई भी ऑटो डेबिट या फिर नैच ऐड किया है कि हर महीना इतना ईएमआई मेरे बैंक से कट जाएगा और वो नहीं कट पा रहा है किसी कारण से, तो आपको सबसे पहले तो नहीं कट पा रहा है तो अपने बैंक को आपको मेल कर देना है कि हाँ भैया ये रीजन है, मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, ना ही मैं अभी आगे 2-4 महीने दे पाऊंगा। तो आप इसको देख लेना, मेरे में बार बार ऑटो डेबिट से नैच बार बार हिट मत कराना। ठीक है, जितनी बार वो ऑटो डेबिट लगेगा, हिट होगा आपके बैंक में, उतना बार आपका बैंक वाला 290 रुपए, तो 290 रुपीज तो वो काटेगा ही काटेगा अपना चार्ज। और वो 290 करके बहुत ज्यादा हो जाता है। एक ही बार आपके अकाउंट में कहीं से 10-20 हजार रुपए आया, पता लगा कि 2-3 महीने से आप ईएमआई नहीं दिए हो, तो वो पूरा कट जाएगा। तो 295 ये बैंक का चार्ज होता है। लोन कंपनी क्या करती है, बार बार नैच को हिट कराती है, ऑटो डेबिट को हिट कराती है, बार बार कराती है, बार बार कराती है। जितना बार कराएगी उसका पैसा तो आपके बैंक में है नहीं कि कटेगा, लेकिन आपका 290 चार्ज कटता रहता है। ठीक है, तो ये बैंक वालों का चार्ज है। अगर आप पैसा नहीं रखते हो तो ये पेनल्टी के रूप में लगता है। ठीक है, अब क्या होता है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सेक्शन 25 में क्या होता है, अगर आप कोई भी नैच ऐड किए हो, ऑटो डेबिट वगैरह ऐड किए हो कि आपका हर महीना अकाउंट से पैसा कटता था और अभी नहीं कट पा रहा है, तो इसमें भी गाइज आपको केस हो सकता है आपके ऊपर। लेकिन ये है कि इसमें 2 साल की सजा है और कुछ हो सकता है कि आपको कुछ देना भी पड़े, पैसा वैसा कुछ पेनाल्टी लगेगा आपके ऊपर, तो कुछ आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। लेकिन ये नहीं है कि 2 साल का जेल है तो इसमें आपको बेल नहीं मिलता है, सेम डे बेल मिल जाएगा आपको, लेकिन 2 साल का सजा है इसमें। पेमेंट एंड सेटलमेंट सेक्शन 25 ये होता है गाइस कि अगर आप कोई भी ऑटो डेबिट या फिर नैच आप ऐड करके रखे हो और आपकी ईएमआई टाइम से नहीं जा रही है, तो बैंक वाले इस तरीके से आपके ऊपर केस कर सकते हैं। और फिर उसके बाद क्या होगा, आपके ऊपर केस हो जाएगा, सेम डे बेल इसमें मिल जाता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, कोई आप चोरी नहीं किए हो, लोन नहीं चुका पा रहे हो, किसी रीजन से ही नहीं चुका पा रहे होगे। ठीक है, तो इसके लिए आप अपने बैंक को, एनबीएफसी को मेल कर सकते हो कि भैया ये सब काम मत करो, बार बार नैच ऑटो डेबिट बार बार नैच हिट मत कराओ। ठीक है, बार बार ऑटो डेबिट आप लोग ट्राई मत करो क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं दे कहाँ से पाऊंगा। और आप उनसे एक टाइम मांग सकते हो, मेल आपको जरूर करना है बैंक या फिर एनबीएफसी को। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा गाइस, पेमेंट एंड सेटलमेंट सेक्शन 25 में आप इससे बच सकते हो। अगर नहीं ऐसा करोगे तो बैंक के ऊपर है भाई, अगर 6-7 महीना देखेंगे, अगर नहीं आप करोगे तो फिर क्या करेंगे, पेमेंट एंड सेटलमेंट सेक्शन 25 पे आपके ऊपर हो सकता है केस। और गाइस आपको क्या होगा, इसमें आपको 2 साल का जेल हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत सेम डे बेल हो जाता है और कुछ जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है। अब गाइस, पहला मैं आपको बताया 420 का, अगर आप फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं लगाए हो तो डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा पेमेंट एंड सेटलमेंट सेक्शन 25 का केस होता है, इसमें भी कोई डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम डे बेल हो जाता है और ऐसा कुछ नहीं है। आप बैंक को मेल वगैरह कर दोगे तो ये आपके ऊपर कुछ ऐसा करेंगे भी नहीं। गाइस 2 मैं आपको बता दिया। तीसरा गाइस जो हमारा है, तीसरा हमारा आखिरी है और इसमें क्या हो सकता है, ये 138 चेक बाउंस का केस आपके ऊपर हो सकता है। 138, अगर आप कोई भी लोन लेते समय कोई भी चेक दिए हो, ब्लैंक चेक दिए हो साइन करके, जो कि बैंक वाले अक्सर लेते हैं, ये एनबीएफसी कंपनी आपसे नहीं ली होगी लेकिन बैंक वाले तो डेफिनेटली आपसे लेते हैं। कार लोन ले लो या फिर कोई भी पर्सनल लोन लेने जाओ बैंक से, तो पहली बात तो गाइज मैं आपको बता दूं, आपसे चेक ये लेते हैं और चेक जैसे ही आप ईएमआई पे नहीं करोगे, ये चेक में अपना अमाउंट भरेंगे और उसको बाउंस कराएंगे और बाउंस करा के आपके ऊपर केस कर देंगे 138 का। और उसमें क्या होता है, इसमें भी आपको सेम डे बेल मिल जाता है, 2 साल का इसमें भी सजा और इसमें भी थोड़ा बहुत जुर्माना है। तो ये 3 तरीके का आपके ऊपर हो सकता है केस।
बाकी कुछ भी नहीं होने वाला है, तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप लोन नहीं दे पा रहे हो तो डरो मत। बाकी मैं जो जो आपको बताया वो आप कर दो। बाकी मैं आपको बता दूं गाइस, ये लोग जो बार बार फोन करके बोलते हैं पुलिस आएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इन सब चीजों में कोई एफआईआर नहीं होता है। मैं आपको पहले बता दूं, कोई पुलिस आपको कॉल करके बोल रहा है तो वो आपको डरा रहा है, क्योंकि ये लोग बड़े बड़े छोटे मोटे जो भी एजेंसीज होते हैं, जो कि लोन रिकवरी के लिए जो एजेंसियां खोल खोल के बैठे हैं लोग, उनको आपका नंबर उनको दे देते हैं और ये एजेंसी वाले आपसे लोन ईएमआई निकलवाते हैं। जब ये ईएमआई निकलवाते हैं तो कुछ परसेंटेज इनको मिलता है, इसीलिए आपको ये काफी ज्यादा डराते हैं कि एफआईआर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लोन रिकवरी कराने के लिए। क्योंकि गाइस देखो, आरबीआई का कोई नियम है ही नहीं कि आप बिना सैलरीड को अनसिक्योर लोन दे सकते हो। अनसिक्योर लोन सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो सैलरीड हैं। और अगर किसी कारण से आपकी सैलरी नहीं आ रही है, आपका जॉब चला गया, तो जब आ जाएगा, आपका जॉब लग जाएगा, आपके पास पैसा हो जाएंगे, तब आप दे देना। बाकी कुछ भी इसमें एफआईआर नहीं होता है, बिल्कुल मैं आपको पहले ही बता दिया। चाहे सिक्योर लोन हो चाहे अनसिक्योर लोन हो, कोई एफआईआर वगैरह इसमें नहीं होता है, ना ही आपके घर पुलिस वगैरह आती है। सिक्योर लोन में तो शायद आ सकती हो, लेकिन अनसिक्योर लोन में तो बिल्कुल एफआईआर या फिर पुलिस वगैरह नहीं ही आती है, कुछ ऐसा नहीं होता है। बहुत ज्यादा होगा तो यही 3 तरीके के केस आपके ऊपर लग सकते हैं। एक होता है पेमेंट एंड सेटलमेंट सेक्शन 25, दूसरा होता है यहाँ पे 138 का केस, चेक बाउंस का केस लग सकता है, और ऑटो डेबिट नैच का जो मैं आपको बताया कि अगर आपके बैंक में पैसा नहीं है तो वो जो आपका जो पैसा नहीं कट पाता है, ऑटो डेबिट अगर आप लगा के रखे हो और पैसा नहीं होता है आपके अकाउंट में, तो उसका पेमेंट एंड सेटलमेंट सेक्शन 25 का केस लग सकता है, या तो 420 का लग सकता है, अगर आप किसी फर्जी डॉक्यूमेंट से लोन लिए हो तो। ये 3 तरीके का केस होता है, बाकी कोई भी केस नहीं होता है। कोई आपके यहाँ पुलिस वगैरह नहीं आएगा, कुछ आपको नहीं होने वाला है, तो बिल्कुल 1% भी डरने की जरूरत नहीं है। जब लोन आपके पास हो जाए पैसा, तब आप लोन पे करना है। ऐसा डरो मत कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लोन लियो भाई, कुछ ऐसा बहुत बड़ा अपराध नहीं कियो, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। बाकी कुछ भी पूछना है कमेंट करो, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मुझे वहां पे फॉलो करो और वहां भी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तो कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में। आई होप आप सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद आएगा। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।